पंडित जी और एस्ट्रोलॉजी, इनकी बातों को तो हम एक बार को टाल सकते हैं ये सोचकर कि नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बट व्हाट इफ डॉक्टर्स और साइंस आपको कोई बात बता रहे हैं, अगर वो आपको एक बैड न्यूज दे रहे हैं तो आप उस पर बिलीव कर लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि साइंस बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं, राइट? नॉट नेसेसरीली। क्योंकि आज एक बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी हम सब सुनेंगे, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ, इस बुक से। ये स्टोरी प्रूव करती है कि नो मैटर व्हाट डॉक्टर्स बोल रहे हो या साइंस बोल रहा हो या हमारे सामने हमें सिम्टम्स दिख रहे हो, इफ यू हैव दैट बर्निंग डिजायर, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक बहुत प्रबल इच्छा शक्ति और विश्वास आपके अंदर है, तो आप जिस भी चीज पर फोकस करेंगे वो चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी मैं इस बुक से कोई स्टोरी पढ़ती हूँ तो हर बार ये कमेंट्स होते हैं कि क्या ये हिंदी में अवेलेबल है या इसकी कोई लिंक अवेलेबल है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग स्टोरी और अपने आप को और एक रीज़न देते हैं इस डिवाइन पावर में बिलीव करने के लिए। ये स्टोरी है एमिलिया की, जो लंदन में रहती थी। 2013 में जनवरी में वो प्रेग्नेंट हुई थी। जब वो डॉक्टर के पास जाती थी हर बार अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए, तो बहुत अच्छे से उनकी प्रेगनेंसी चल रही थी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं थी। एमिलिया की ऑलरेडी एक बेटी थी और ये न्यू बेबी गर्ल को अपने लाइफ में लाने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। 12 हफ्ते चले गए, 13 हफ्ते चले गए, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब 20वें हफ्ते वो अपना रूटीन चेकअप करने के लिए गई और डॉक्टर्स रिपोर्ट के साथ आए, तो डॉक्टर का रिएक्शन देखकर वो समझ गई थी कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो है जो रॉन्ग है। डॉक्टर्स वर नॉट श्योर, इसलिए उन्होंने और एक टेस्ट करवाई, स्कैन करवाया और उसके बाद ये पता चला कि उनका जो बेबी है उसके सर पे, यहाँ पे एक सैक बन गया है, एक थैली बन गई है जिसमें पानी भर गया है। अगर वो थैली बेबी के ब्रेन पर प्रेशर डालती है तो ये गारंटी है कि बेबी किसी न किसी एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होगा, यानी कि उसको या तो देखने में प्रॉब्लम होगी या सुनने में या समझने में, यानी थोड़ा सा स्लो स्पीड में उनकी समझ चलेगी। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने ही वाले हैं, इसकी गारंटी डॉक्टर ने दे दी थी। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ऑफ कोर्स एमिलिया के लिए। इस पेन को बताने की, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि एमिलिया इस वक्त किस समय से गुजर रही थी। ये पेन समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जब अपने लाइफ में मुसीबत आती है तो हम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हम मरने के बारे में सोचते हैं, सब एंड करने के बारे में सोचते हैं, बट दिस इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना होता है। डॉक्टर्स ने अमेलिया को अब और एक शॉक दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया था कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी को यहीं पे रुकवाना होगा, दैट मीन्स अबॉर्शन करवाना होगा, बिकॉज डॉक्टर्स को लगा कि बहुत सारे लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं कि वो इस चीज़ को फेस कर पाए या इसे ग्रेसफुली हैंडल कर पाए। पेरेंट्स होना भी आसान बात नहीं होती है, पेरेंट्स की भी अपनी एक जर्नी होती है। हर एक इंसान अपने लाइफ में पहली बार पेरेंट बनता है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग एंड टफ जर्नी फॉर देम, दे आर ग्रोइंग एज वेल। अब ये एमिलिया का डिसीजन था कि उसे क्या करना है, पर वो अपने मन में श्योर थी कि उसे अबॉर्शन तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। सो एमिलिया बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऑफ कोर्स उनके मन में कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, ये सब चल रहा था। और रोना, नेगेटिव फील करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, येस, बिकॉज जितना हम अपने इमोशंस को दबाते जाते हैं अपने मन में है, तो वो नेगेटिविटी जिसको हम दबा रहे थे वो कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग की तरह उछल कर वापस आ जाती है। द मोर यू सप्रेस द मोर इट विल सरफेस। ओके, सो क्राई, रिलीज एवरीथिंग। जब तक आप पुरानी चीज़ को मिटाते नहीं हो तब तक नई चीज़ों के लिए जगह कैसे बनेगी। और उसको मिटाना यानी कि उसको रिलीज़ करना, किसी भी तरह रिलीज़ करना, या तो मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ करना, या आंसुओं के थ्रू रिलीज़ करना, या वो उस इंसान से बातें बोलकर क्लियर करना, सम हाउ, बट यू हैव टू रिलीज़ इट। तो एमिलिया ने अब अपना सारा कन्फ्यूजन, डर, सब कुछ रिलीज़ कर दिया और उसने डिसाइड किया कि
द सीक्रेट का जो भी बातें मैंने अब तक सीखी हैं उसको मैं अपनी बेबी की लाइफ सेव करने के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि वो जो सैक बना था ना सर पे, उसको अब तक कुछ तकलीफ नहीं हुई थी बेबी को, बट आगे बहुत ज़्यादा हो सकती थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। जब अमेलिया हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर जा रही थी, एक पैम्पलेट अचानक से उड़कर उनके पास आ गया, उनके पैरों के नीचे आ गया। जब उन्होंने उसे उठाया तो उसके ऊपर बहुत बोल्ड लेटर्स में, बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, अबॉर्शन, डोंट डू इट। दिस वॉज सच अ क्लियर मैसेज, और ये सच में काम करता है। ये जितने भी चीज़ें हमें दिखती है ना, ये ऐसे कहते हैं कि हमारे गार्डियन एंजल्स जो हैं वो हमें एक तरीके से गाइड करते हैं, मैसेज देते रहते हैं। इसकी बात हर जगह पे की गई है, इवन मुस्लिम कल्चर में भी की गई है कि हमारे कंधों पे आई थिंक फरिश्ते होते हैं, इसलिए नमाज पढ़ने समय यहाँ पे ऐसे देखकर उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और वो हर पल हमें गाइड करते जा रहे हैं, हर पल हमें देखते जा रहे हैं। बचपन में ये बात मुझे बहुत डराती थी कि ओ माय गॉड, मतलब कोई है यहाँ पे मेरे आसपास। बट नाउ आई एम ग्रेटफुल कि देयर इज़ अ गाइडिंग स्पिरिट, गाइडिंग एंजल जो हमें हर पल गाइड कर रहे हैं। ये सारे मैसेजेस उन्हीं के वजह से हमें मिलते हैं। समटाइम्स व्हेन यू आर कन्फ्यूज्ड इन लाइफ ना, तो ध्यान से अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखना। आपको बुक में कोई लाइन मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट मिल जाएगा, कोई ऐसा सॉन्ग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा जो आपको एक मैसेज दे देगा। आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका उसके पार्टनर से ब्रेकअप हो गया था, उसका नाम सागर था लड़के का, और मेरी फ्रेंड मेरे घर आई थी। हम इसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे कि देखना कैसा हो गया, मतलब ठीक है चल होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें। अब अटैचमेंट तो होती ही है, चाहे टॉक्सिक पर्सन हो या अच्छा पर्सन हो, उस अटैचमेंट को निकालने थोड़ा टाइम लगता है। हम किचन में खड़े होकर बातें कर रहे थे और बाहर टीवी चल रहा था लाउड आवाज़ में, और एक डायलॉग आया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सागर नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई। हम इतने शॉक होके एक दूसरे को देखने लगे कि उसका भी नाम सागर, और ये मैसेज भी ऐसा कि डायरेक्टली उसी को बोल रहे हैं। सो सी, साइंस आर एवरीवेयर, मैसेजेस एंड सिग्नल्स आर एवरीवेयर। आपको बस थोड़ा सा नोटिस करना होगा चीज़ों को और समझने की कोशिश करनी होगी। सो एमिलिया को तो उसका मैसेज मिल गया था दैट डोंट डू इट, इट वॉज अ क्लियर साइन, और वो अब और भी ज़्यादा श्योर थी कि मैं ये नहीं करूँगी, और मैं इन सारी सिचुएशन को द सीक्रेट, पावर ऑफ थॉट्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ठीक कर सकती हूँ। अब आते हैं उस पार्ट पे कि एग्जैक्टली अमेलिया ने कैसे इन सारी बातों को क्रिएट किया, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यही एग्जैक्टली मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी आपको कोई भी चीज़ इमेजिन करनी होती है, विजुअलाइज करनी होती है, तो आप उसमें कितना भी क्रिएटिव बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम रियल ही सोचना है, किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। सो अमेलिया ने ये सोचना स्टार्ट किया कि उसकी जो बेबी है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है अंदर, और कि बेबी का पूरा हेड एक स्ट्रॉन्ग मेटल से कवर्ड है, और वो जो सैक बना हुआ है ऊपर, उससे वो मेटल का हेलमेट उस बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो मेटल उसके ब्रेन पे कोई प्रेशर डाल ही नहीं पा रहा। अब सोचने में ये बहुत अजीब लग रहा है, पर इसके पीछे उनकी फीलिंग क्या थी, मेन फीलिंग क्या थी, दैट हर बेबीज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, उसका ब्रेन सेफ है, वो बेबी बहुत सेफ है, राइट? ये फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। वो क्या चाहती थी उसे पता था। बाकी आप कैसे भी विजुअलाइज करो, कितने भी क्रिएटिव बनो, जो भी सीन, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बिलीव करवाती है, अच्छा फील करवाती है, हैप्पी फील करवाती है, वो सीन सोचना चाहिए, ठीक है? इतना ही नहीं, वो हर एक बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती, बिकॉज शी न्यू कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो काम कर रहा है, इसका असर हो रहा है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन होता एमिली के जगह पे, एमिलिया के जगह पे, तो वो क्या सोचता कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि कुछ तो बैड न्यूज़ वो दे देंगे और मेरा जो विजुअलाइजेशन में कर रही हूँ वो
फ्लॉप हो जाएगा, यानी मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी, राइट। पर उसने अपोजिट सोचा। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। हर हफ्ते वो वेट करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हर हफ्ते एक गुड न्यूज़ आने वाली है, हर हफ्ते इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है। एंड टू डॉक्टर्स सरप्राइज, ये सच में गुड न्यूज़ आते गई। हफ्ते दर हफ्ते डॉक्टर्स अमेलिया को प्रोग्रेस रिपोर्ट सुनाने लगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट। एमेलिया ने आगे ये भी विजुअलाइज किया कि उनकी बेबी कैसे उसकी सिस्टर के साथ खेल रही है। एमेलिया की ऑलरेडी जो डॉटर है उसके साथ वो न्यू बेबी कैसे खेल रही है, कैसे वो समय बिता रहे हैं। सो आप ना जो भी विजुअलाइजेशन है आपका, उसको कितने भी दूर तक लेकर जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक ही सीन सोचना है, एक ही तरह से सोचना है। हर रोज़ आपका फीलिंग सेम होना चाहिए बस। मतलब आज मैं सोचूंगी मुझे डॉक्टर बनना है, कल मैं सोचूंगी मुझे टीचर बनना है, परसों मैं सोचूंगी मुझे इंजीनियर, तो मेरी फीलिंग्स चेंज होते जा रही हैं, फीलिंग्स सेम नहीं है। पर मैं एक चीज़ को पकड़ लूँगी, मुझे टीचर बनना है, और फिर मैं कोई भी स्कूल इमेजिन करने लगूंगी, गवर्नमेंट स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, कोई भी, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो डॉक्टर्स ने इम्प्रेस होकर ये कहा कि उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा है। इतनी ख़राब सिचुएशन होकर भी वो सैक जो था पानी का, वो इतना हैवी होकर भी कुछ डैमेज नहीं कर पाया बेबी को। ये उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये बहुत रेयर कंडीशन थी, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट वॉज मिरेकल। Our beautiful daughter Scarlett Emmy was born on Wednesday, October 2nd, 2013. जो एब्सोल्युटली परफेक्ट थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत हेल्दी थी। सारे डॉक्टर्स जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो सब भी स्कारलेट से मिल चुके थे, और वो बहुत सरप्राइज होते थे उसे देखकर, और प्राउड भी फील करते थे। एमेलिया को तो स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, बट ये उसका डिसीजन था, उसकी चॉइस थी कि जो होने वाला है, ऐसे सब बोल रहे हैं, उस पर मैं फोकस करूं, या फिर मैं जो मिरेकल क्रिएट करना चाहती हूं उस पर मैं फोकस करूं। तो डिसीजन हमेशा हमारे हाथ में होता है, वो चॉइस बनानी होती है। वो जो बेबी थी, स्कारलेट थी, वो सैक के साथ ही जन्म लिया था, क्योंकि वो सैक उसकी ही स्किन से बना हुआ था। तो जब वो 5 महीने की हो गई बेबी, तो एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया, जिसके वजह से वो सैक उनके सर से निकल जाए, और फिर शी इज़ परफेक्टली फाइन। एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि एमेलिया के बिलीफ सिस्टम में एक भी कमी नहीं थी। वो पूरे तरीके से बिलीव कर रही थी। आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करती है, बेहिसाब प्यार करती है, और जब भी हम किसी और के लिए कुछ क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छे से क्रिएट होता है, बिकॉज वी ओनली वांट गुड फॉर देम। हम उनके लिए, उनकी लाइफ में बहुत बेस्ट हो, यही सोच कर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम हमारे खुद के लिए क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट्स, अगर पर मैं तो ऐसी हूँ, पर वो तो ऐसा है, पर सिचुएशन तो ऐसी है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। सो ये थी आज की कहानी। किसी कारण की वजह से मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। सो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी। आई होप आपको भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, बिकॉज आई एम सुपर मोटिवेटेड। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस एक उम्मीद, एक ज़िद और ढेर सारा विश्वास होना चाहिए। सो कीप क्रिएटिंग अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, तो हमारा भी काम बन ही जाएगा, ठीक है। Thank you so much for watching, listening and understanding.